अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अरीज एस्थेटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब सबको मेरी तरफ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है और सबसे मज़े की बात ये वो व्लॉग है जो मुझे करते हुए सबसे ज़्यादा मौत पड़ती है। और अच्छा, विदाउट एनी एडिटिंग मैं इसको जारी रखूँगी। कोई इसमें मैं कट शट नहीं करूँगी। जो मैंने जहाँ जहाँ मैंने पॉज लिया उस चीज़ को भी मैं कट नहीं करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आते हैं ड्रेस की तरफ। सो ये मैंने वेयर किया। ये सेकंड डे का मेरा ड्रेस है जो मेरे इन लॉज़ लेके आए थे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं उन लोगों के लिए बात है। सो जनाब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ड्रेस था, सो मैंने इसको वेयर करना था और ये डिटेल ड्रेस आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगी। देखते हैं बहरहाल वो कैसे अरेंज होती है। सो यहाँ पे जनाब ये मेरा ड्रेस था और स्किन मैंने अपनी जो है वो प्रेप कर ली थी। और अगर आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्किन कॉन्शियस हैं, आप सीरम यूज़ कर सकते हैं जो आपकी रूटीन में है, सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपकी स्किन रूटीन और आप कितने जो हैं वो सिंसियर है अपनी स्किन को लेके। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे बात करेंगे फाउंडेशन की। एक होती है फाउंडेशन, सेकंड होती है बेस। सो जिस तरह से अभी का मौसम है, बिल्कुल गर्मियाँ नहीं आई हैं, सो हम बेस की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे। बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जिन लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा या तो लाइक ऑयल छोड़ती है, उनकी स्किन ऑयल बेस्ड है, या बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी जो स्किन है वो कम्बिनेशन स्किन है। सो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ स्किन्स को मैं यही मशवरा दूंगी, यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो हैं वो लिक्विड बेस की तरफ आएँ, क्योंकि अभी का मौसम जो है वो ऐसा मौसम है कि आप जो है वो लिक्विड बेस के साथ अपना फेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर इसके साथ जो है आपका जो बेस है कहीं भी नहीं जाएगा, ट्रस्ट में कहीं भी नहीं जाएगा। लाइक आपका ईद लुक है या आपका लाइक ईद सॉरी मायो है, बात पक्की है, निकाह है, मतलब लाइक आपने किसी का भी अगर इवेंट अटेंड करना है उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, नॉट अ ब्राइड। क्योंकि ब्राइड का जो मेकअप होता है एक अनदर जर्नी होता है, मतलब एक उसका एक अलग ही वो स्किन हिस्ट्री होती है, एक अलग ही स्नैरियो होता है। सो उस तरफ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं ग्लोसी मेकअप की। आटा ना लगे, केकी मुँह ना लगे। सो ये उन लोगों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल है जो लोग कहते हैं कि हमारा मुंह बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाता है। सो उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग जो हैं वो बेस बहुत ज़्यादा जो है एक तो अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते और बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। जितनी बेस हम मीडियम हाथ मतलब जितना हम हाथ खुला रखेंगे उतनी हमारी बेस जो है वो शाइनी एंड ग्लोसी होगी। सो ये फर्स्ट टिप है और यही मेन रीज़न है जिन लोगों का जो है वो बेस केकी हो जाता है, क्रैक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, लेकिन फ़र्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोगों की फाउंडेशन ही अच्छी ना हो। सो ये डिपेंड करता है आप लोगों की स्किन पे, आप लोगों की फाउंडेशन पे और आप लोगों के यूज़ करने के मेथड पे। सो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है जितना मुझे चाहिए था, बेसिकली ज़ाहिर है कैमरा था और कैमरे के आगे जो है मैं नोटिस कर रही थी कि रियल में ना बहुत ज़्यादा लाइक जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से ग्लोसी था। और कैमरे में लाइट मिनिमम जो है वो 20% लाइट लग रहा है, 80% जो है वो आप लोगों को दिख रहा है। सो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अच्छे से जो है फाउंडेशन टैप 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 करके जो है वो मैंने अप्लाई किया है। ऐसे मैंने खींच के नहीं किया। और माउथ एरिया को आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि ये स्माइल लाइंस होती हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो बेस है क्रैक हो जाती है। सो फोकस करना है, आपने अच्छे से बेस लगानी है, अपने जो है डार्क सर्कल उसको भी कवर करना है। देखिए मेकअप आपको हर बंदा अपने ही स्टाइल से सिखाएगा। सो जिस तरह से मैं करती हूँ या मेरा एक अपना पर्सनल स्टाइल है, सो आप लोगों को मैं वो चीज़ बता रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक कोई भी फोकस नहीं करवाता ना करता है। आपने नोज़ एरिया की साइड्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। अक्सर लोगों की साइड्स रह जाती हैं। अपनी आइज़ के ऊपर भर भर के आप लोगों ने बेस नहीं लगानी, जो स्पंज के ऊपर है जस्ट उसी को आपने अपनी आइज़ को कवर करना है, क्योंकि आँख का एक अलग से एक सेपरेट पार्ट है। सो उसको हमने बेस की जगह नहीं
नहीं देनी है। इतना सा होगा कि हमारी जो डार्क सर्कल्स हैं, जो भी हमारे आंखों के इश्यूज़ हैं, वो हमारे कवर हो जाएँ। सो जनाब बेस मेरी यहाँ पे होगी थी। उसके फ़ौरन बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कि लिक्विड ब्लश ऑन लगाएं, ये लिक्विड हम कंटूर लगाएं, मैंने कंटूर आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, मुझे बहुत ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जितनी मेरी एफ़र्ट है उसके मुताबिक आप लोग मुझे प्यार देते हैं, सब्सक्राइबर्स कमेंट आएंगे। सो मतलब डिपेंड करता है आप लोगों का अटेंशन। सो जितना मुझे अटेंशन मिलेगा ज़ाहिर है उसके मुताबिक मैं अगेन वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे सबसे टफ़ जो है वो रिकॉर्ड करना लगता है मेकअप को। सो यहाँ पे जो है मैंने अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी है, राउंड है, गोल मटोल है। सो अच्छा कुछ लोग इतने एज के अकॉर्डिंग नहीं होते, आपकी इतनी एज नहीं होती है जितने आप एज वाइज लग रहे होते हैं। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ को आपने कवर करने के लिए कंटूर और ब्लश ऑन का साथ लेना है। इतना साथ जो है वो आपकी अपनी ज़ात ही आपका साथ देती है, रिश्तेदार नहीं देते। अच्छा जिन लोगों का फेस राउंड है उन लोगों को पोजीशन समझ में आ रही होगी कि मैंने तिरछा लगाया ब्लश ऑन। सो मेरा फेस बहुत ज़्यादा चब्बी है, गोलू मोलू है। सो इस तरह से जो है मैं अपने फेस को ब्लश ऑन करती हूँ, इवन कंटूर भी करती हूँ। सो अच्छा एक और बात, कुछ लोग जज कर रहे होंगे कि अपने हाथों से क्यों लगा रही है, इसके पास ब्रशेज़ नहीं है। ब्रशेज़ मेरे पास हर टाइप का है। बेसिकली जो काम आपका हाथ करता है ना, वो कभी भी ब्रश नहीं कर सकता, सही है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रही थी कि मेरे पास ब्रश है, बट आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जैसा भी करना चाहें, बट मैं यूज़ नहीं करती। वो इसकी रीज़न ये है कि मुझे इस तरह से लगता है पर्सनली। आप लोग ख़ुद कभी अप्लाई कीजिएगा अपने हाथ से। इवन आप स्पंज के अलावा अगर आप जो है फाउंडेशन भी अपने हाथ से अप्लाई करते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार बैठ के आती है। कोई फाउंडेशन हो, बेस हो, वेटेवर जो भी आपके या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे मैं अपना जो है चिन एरिया उसको मैं ब्लश ऑन कर रही हूँ, और ओवरऑल फेस को लाइट सा मैं हाईलाइट कर लूँगी चिन एरिया को। और ओवरऑल ब्रश मैं अवॉइड करती हूँ यूज़ करने में। रियलिटी में जो है यह ज़ाहिर वीडियो थी आप लोगों के लिए, मैंने ये यूज़ किया है ताकि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी बहनें ब्रश यूज़ करती हैं, उन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो कि उसने हाथ से अप्लाई किया था, हमसे वैसा नहीं हो रहा। सो आप लोगों ने ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो है आपने ब्रश को मूव करना है। अंदर की तरफ आपने जो ब्रश है उसको मूव नहीं करना। मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मुझे लगता है कि जो मेकअप पे मक्खियाँ आती हैं ना, पता नहीं ये इनका क्या ही सिनेरियो समझ से बाहर है। और दूसरा ये है कि लाइट की वजह से भी हो सकता है मक्खियाँ आ रही हों। सो मुझे बड़ा इन्होंने डिस्टर्ब किया था पूरी वीडियो में। अच्छा आते हैं जनाब अपनी चिन एरिया की तरफ। जिन लोगों का डबल चिन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो वो लोग यहाँ पे ब्लश ऑन कभी भी नहीं लगाएंगे। डबल चिन को कवर करने के लिए हम कंटूर करेंगे, कभी भी हम जो है वो ब्लश ऑन के साथ उसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कंटूर का मतलब होता है एक शेडो क्रिएट करना, एक उस चीज़ को कट कर देना, छुपा देना। सो ब्लश ऑन का मतलब है हाईलाइट करना, आपके जो क्यूट जो एरियाज़ होते हैं फेस के उसको हाईलाइट करना। सो यहाँ पे जो है मैंने खाइस का ब्लश ऑन यूज़ किया था। आप लोग लिक्विड फॉर्म में O2 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम और भी काफ़ी ब्लश ऑन्स हैं। अब तो मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। सो आप किसी भी लिक्विड ब्लश ऑन से कर सकते हैं अपना फेस ब्लश ऑन। सो अगर आप लोगों को लिक्विड नहीं पसंद, सो आप लोग इस चीज़ को कट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं, सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो बेहतर है आप लोग पाउडर फॉर्म की तरफ ही जाएं। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कंटूर मिस रोज़ का। आप लोग किसी भी कंपनी का, शेफर का, मिस रोज़ है, इवन बहुत सारी मतलब ऐसी रेगुलर कंपनीज़ हैं। मैंने कोई ऐसा हायर ब्रांड नहीं लिया कि जिससे आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो। अच्छा जनाब फ़ौरन से आप लोगों ने जो है वो कंसील करना है अपनी आइज़ को, अपने आइज़ अंडर आई एरिया को, इसके अलावा अपनी स्माइल लाइन एरिया को। ये वो लाइंस हैं जो कि प्रोमिनेंट होती हैं, रियल लाइफ में भी होती हैं। बाज़ लोगों की बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लाइंस बाद में उनकी प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। सम टाइम केकी हो जाता है यहाँ पे सीन, और अक्सर लोगों के क्रैक्स बन जाते हैं। सो ये वो प्रॉब्लम है जो आप लोग कभी भी नोटिस में भी सम पीपल नहीं करते। सो जनाब उसके बाद जो है आप लोगों ने ओवरऑल फेस को कंसील कर लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर से या फेस पाउडर से या लूज़ पाउडर से। सो डिपेंड करता है आप लोगों के पास क्या चीज़ है। मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताऊंगी, जस्ट मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप लोगों का मेकअप किस तरह से ग्लोसी
दिख सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ों से। सो जनाब यहाँ पे उसके बाद मैंने आईब्रो सेट कर लिए थे। आप लोगों ने अपने हिसाब से आईब्रो सेट कर लेना है, क्योंकि कैमरा में आईब्रो जो हैं वो प्रॉपर सेट नहीं होते। सो यहाँ पे आप लोग इस तरह से ब्रश ले सकते हैं। आप लोगों को मैं गाइडलाइन दे रही हूँ, इस तरह से ब्रश होना चाहिए ताकि आप लोगों की जो आईब्रो हैं ईज़िली शेप हो सकें। कुछ लोग जो हैं वो राउंड ब्रश लेते हैं, राउंड से आपका कभी भी शेप अच्छा नहीं आता। सो आप लोगों ने इस तरह से एक प्रॉपर शेप में ब्रश ले लेना है। सो आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि अपना जो आईब्रो है वो फ़ौरन पाउडर से सेट ना करें, किसी भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ है उससे सेट करें। उसके बाद आप पाउडर से भी अपना आईब्रो जो है वो सेट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे कोई छोटा शीशा नहीं मिला था, टूटा फूटा शीशा था मेरे पास था। सो मैंने वही उठा लिया और मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है, क्योंकि मैंने लिटरली कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं की, आप लोगों को क्लियरली फ़ील हो रहा होगा। सो यहाँ पे उसके बाद हम आ जाते हैं कंटूर की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा कोई कंटूर और लिक्विड ब्लश ऑन के अलावा कोई ब्लश ऑन यूज़ नहीं हुआ। सो आप लोगों ने कभी भी सिंगल से नहीं, हमेशा अगर आप लोग हाथ से यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा हाथ की दो उंगलियों से आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमेशा हाथ पे लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट आपने फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना। सो यहाँ पे एक शैडो सा क्रिएट कर लेना है अपने फेस को, कंटूर जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। देखें फ़ौरन से एक ना कट सा फ़ील होने लग गया, पतला सा शेप फ़ील होने लग गया। सो कंसीलर का जो मकसद है वो शैडो क्रिएट करना है, ठीक है, हमारी चबी स्किन के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं इसको, चिन साइड एरिया को मैंने इसे शैडो किया है। इसके अलावा अपने चीक्स को शैडो किया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन सा मज़ेदार सा कट आपको नज़र आ रहा होगा। एक गोलू मोलू साइड लग रही है और एक जो है वो बड़ी लाइक स्नैच लुक आ रही है एक साइड की। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को, देखिए मेरे पास जो है ना हर सब्सक्राइबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, बाज़ लोग बहुत सादा भी होते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, और सम टाइम जो है वो ज़बान भी लड़खड़ा जाती है। सो आप लोग बजाय किसी को जज करने के, आप लोग उसकी अगर पॉजिटिव चीज़ है तो उसे आप लोग अप्रिशिएट किया करें, ना कि किसी को जज किया करें। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल उस पे बैठ के, प्रोफेशनल साइड पे बैठ के आप लोगों को नहीं समझा रही, मैं एक बेसिक कंडीशंस पे आपको समझा रही हूँ। जिन लोगों का मुंह पतला है वो उस हिसाब से कंटूर करेंगे, जिन लोगों का गोल मुंह है वो अपने हिसाब से उसको कंटूर करेंगे, और जिन लोगों का राउंड फेस है वो अपने हिसाब से उसको कंटूर करेंगे। कभी भी किसी को देख के अपना मुंह लाल नहीं किया जाता कि जी उसने ऐसा कंटूर किया था तो उसकी ऐसी लुक आई थी सो मेरी भी वैसी आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपने चेहरे को देख के हमेशा कंटूर करना होता है, हमेशा ब्लश ऑन वैसा लगाना होता है, हमेशा अपनी बेस जो है स्पेशली उस पे देखें, बेस इज़ द वेरी नेसेसरी थिंग ऑल ओवर मेकअप के लिए, ठीक है, क्योंकि बेस के बगैर कभी भी लुक जो है आपका कंप्लीट नहीं होता। सो यहाँ पे बात अब बहुत पीछे चली जाएगी, आते हैं अपने सो आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी पैची केकी कुछ भी नहीं लग रहा, बहुत नेचुरल सा लग रहा है। सो इसकी रीज़न यही है कि मैंने भर भर के अपने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा मैंने हाथ को खींच के रोक के, मतलब बड़ा ही ना, मतलब हवा में मेकअप किया, हवाई मेकअप किया है आम ज़बान में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ। सो यहाँ पे मेरे पास काशी का पैलेट है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने ये बाई किया था सो मुझे इसका ना मज़ा नहीं आया था। जैसे जैसे मैंने इसे यूज़ किया, इसका इतना मज़ेदार पिगमेंट है, ट्रस्ट मी, एक दफ़ा पैसे भरने वाली बात है। सो अगर आप लोग एक दफ़ा भरना चाह रहे हैं सो आप भर सकते हैं। ये न्यूड्स लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है, लाइक जो लोग चाहते हैं जी हमें लाइट आई शेड्स पसंद है, न्यूड स्मोकी या इस तरह से कुछ भी, सो ये उन लोगों के लिए पैलेट दी बेस्ट है, मेरा ख़ुद दी मोस्ट फेवरेट है। सो आप लोगों के लिए भी आई होप बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होगा। जो लोग लाइक जिनके भी शादी होने वाली है, जो लोग अपना वैनिटी सेट करना चाह रहे हैं या मेकअप बैग बनाना चाह रहे हैं, सो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी, आप लोग जस्ट एक पैलेट ले लें, और ट्रस्ट मी ये आपके लिए इवन बच्चे भी हो जाएं तब भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसके अलावा बहुत, मतलब आप हल्का सा भी लेंगे, आप लोग देखेंगे मुझे, मैंने बिल्कुल लाइट सा एक टिप सा लिया है, ठीक है, और इतना मज़ेदार इसका रिज़ल्ट है, आप लोग खुद नोटिस करेंगे मेरी आंख पे। मैंने बिल्कुल भी डार्क कलर चूज़ नहीं किया। अच्छा, एक और बात, अगर आपका ड्रेस अगर ब्लैक है, वाइट है या पिस्ताशो ग्रीन है जिस तरह से मेरे वाला है, या रेड है, मतलब आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपके ड्रेस का कलर शार्प है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प है या बहुत ज़्यादा शार्प है। दोनों सूरतों में आपने कभी भी अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना कि और ना ही आँखों में काजल लगाना है। इससे आपकी जो लुक है वो कभी भी ग्लोसी और सॉफ्ट नहीं लगती है, क्योंकि जब हम आँखों में काजल लगा लेते हैं या उसके अलावा स्मोकी आइज़ बना लेते हैं और शार्प ड्रेस के साथ, सबसे मज़े की बात, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है शार्प ड्रेस होते हैं इतने लाइक वाइट, कभी भी आपको लाइट कलर नहीं लाइक फ़ील होगा, क्योंकि वाइट जो कलर है वो ऑटोमेटिकली एक शार्प कलर है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शार्प कलर के साथ आप लोग कभी भी अपनी आइज़ जो हैं वो हैवी नहीं क्रिएट करें, बिल्कुल लाइट सी क्रिएट करें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सिल्वर कलर का जो है इसमें शेड था वो मैंने ले लिया। ठीक है, आपके पास जो भी किट है, जो भी आई पैलेट है, जो भी आपके पास सामान है, उसमें से आपने सिल्वर कलर का ले लेना है आई शेडो, और आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मैंने कोई ब्रश नहीं यूज़ किया आप लोगों के सामने। देखिए हर एक के पास ब्रश भी नहीं होगा, और जिनके पास ब्रश है वो लोग हो सकता है हाथ से ही मतलब यूज़ ना कर पाते हों। सो हर एक की अपनी एक टेक्निक होती है। सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो बोरिंग भी लग रहा हो, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुकी है और मेरे में बोलने की इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ अपनी ये लुक शेयर करने के लिए, और टेक्निक्स जो हैं स्पेशली वो शेयर करने के लिए। देखिए टेक्निक शेयर करना मेरा एक पर्पज़ था इस वीडियो के थ्रू, उन लोगों के लिए जिन लोगों का जो है फेस ग्लोसी नहीं लगता, जिन लोगों का जो है बेस क्रैक हो जाता है, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि शार्प ड्रेसेस के साथ हमने अपनी आइज़ किस तरह से क्रिएट करनी है या हमने अपने लिप्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। अच्छा, एक स्टेप बाय स्टेप अभी हर एक सिनेरियो पे बात करेंगे। लिप्स पे भी मैं बात करूँगी, लिपस्टिक्स के जो शेड्स हैं उन पे भी मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले हम आई जो हैं वो बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड ले लिया। अच्छा, गोल्डन इस तरह से शेड है कि आपकी हर ड्रेस के साथ चलता है, लेकिन आपने खड़ा खड़ा नहीं लगाना कि इस तरह से लगे कि खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर चंकी से है, इस तरह से नहीं करना। बिल्कुल आपने आइज़ में आँख के ऊपर आपने ब्लेंड कर लेना है इसको, ताकि किसी को भी देखने वाले को महसूस ना हो कि आपने अलग से गोल्डन शेड लगाया है या आपने मतलब लाइक आपने क्या किया है, किसी को भी समझना है। इस तरह से आपने अपनी आइज़ की जो है लुक क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मर्ज कर लिया है ताकि ये अलग से ना दिखे। सेम दूसरी आँख पे भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह से क्रिएट करूँगी। सो आप लोगों ने इतना ब्लेंडेड मेकअप करना है, इतना ब्लेंडेड करना है कि देखने वालों को हरगिज़ समझ ना आए कि आपने किस तरह से क्रिएट किया है। देखिए सैलून्स पे हर कोई जाके करवा लेता है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग, मेरी बहनें लाइक घर में बैठ के करना चाह रही होती हैं कि हम लोग अपना टाइम भी सेव कर लें, अपने पैसे भी सेव कर लें। और जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक पड़ा है लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस तरह से जो है अपनी ख़ुद लुक क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ब्लैक शेड लिया है, बिल्कुल लाइट सा लिया है, और इसके अलावा मैंने इस तरह से ब्लेंड किया हाथ के साथ। और सेम इस तरह मैं आप लोगों को यहाँ दूसरी आंख पे भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल लाइनर खींच के नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपनी ग्लोसी लुक क्रिएट करनी है। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना है कि आप लोगों ने कौन सी लुक क्रिएट करनी है। सो चीज़ को आपने हरगिज़ टच से मस नहीं होने देना। लाइट सा भी अगर आपने डार्क खड़ा खड़ा मेकअप किया, सो आप लोगों की ग्लोसी लुक का बिल्कुल बड़ा गर्क हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं आएगी कि आप लोगों ने ग्लोसी किया हुआ है। सो ग्लोसी का मतलब यही होता है कि बिल्कुल ब्लेंडेड मेकअप, नो मेकअप लुक। सो यही एक उसका क्राइटेरिया है। अदरवाइज़ ऐसा उसमें ऐसा कोई भी जो है वो बम नहीं होता जो हमें नज़र नहीं आता। सो यहाँ पे इतना लाइट सा मैंने ये शेड लिया है ब्लैक कलर का। इवन उसके बावजूद जो है इतना माशाल्लाह डार्क इसका पिगमेंट है। सो यहाँ पे मैंने हाथ से उसका एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ ब्लैक कलर का, ताकि आप लोगों को इस तरह से दिखे कि जैसे मैंने लाइनर लगाया है, बट ये लाइनर नहीं है। ये एक डार्क कलर मैंने लिया है आई शेड पैलेट में से ब्लैक कलर का। सो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना मज़ेदार यहाँ पे माशाल्लाह मेरा आई लुक था। लिटरली मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो रही थी ख़ुद से, और मक्खी ने मुझे इतना तंग किया था कि जिसकी इंतहा नहीं। मतलब खुशी एक जगह पे और तंग होना मेरा एक जगह पे। सो मैं करीब हो के आप लोगों को दिखा रही थी जितना मैं दिखा सकती थी कि माशाल्लाह इतना लाइट, इतना ग्लोसी, इतना सॉफ्ट मेकअप था कि मैं आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। सो जनाब, ये थी मेरी काशी पैलेट के साथ मेरी आई लुक, ग्लोसी, सॉफ्ट सी, मज़ेदार सी। सो जनाब, आप लोग भी इस तरह से घर बैठ के अपनी लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं।
अच्छा एक और बात क्लियर कर दूँ, मैंने कोई लेंस नहीं पहना, हालाँकि मेरी आई साइट वीक है, ठीक-ठाक वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। मैं लाइक ग्लासेस के अलावा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई लेंस वेयर नहीं किया क्योंकि मैं खुद भी ईज़ी नहीं हो रही थी। लाइक मैं ईज़ी बिल्कुल नहीं होती। अगर मुझे ट्यूटोरियल शूट करना पड़े तो हरगिज़ नहीं होती। सो यहाँ पे मैंने शेफर का मस्कारा लिया है और ये वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रांड कॉन्शियस होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली मेरी उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं कि आप लोग लोअर प्राइसेस की तरफ भी आएँ, आप लोग देखें, शिफ्ट हों उस तरफ कि इतना अच्छा रिज़ल्ट है, हो सकता है वो इतने ब्रांड कॉन्शियस लोगों का भी रिज़ल्ट ना हो। मीन्स कि ब्रांड्स का भी इतना वो दी बेस्ट रिज़ल्ट नहीं होगा जितना कि एक लोअर ब्रांड का आज का रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मार्केट भरी हुई है इन चीज़ों से। सो आप लोग ज़रूर शिफ्ट किया करें छोटी-छोटी चीज़ों पे भी, ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो जो आप लोगों को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे मैंने काशी का ले लिया था जनाब हाइलाइटर आपने हल्का सा नोज़ पे लगाना है और इसके अलावा 2 आँखों के दरमियान नोज़ की मिड, यस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लगाना है ताकि आप लोगों का एक नेचुरल सा ग्लो आए। और आप लोगों ने कभी भी लाइंस नहीं छोड़नी हाइलाइटर की, आप लोगों ने हल्का-हल्का हाथों से इसको अंदर मल्सीफाई करना है ताकि आप लोगों के अंदर से खिल के ग्लो आए। अच्छा एक और मज़े की बात है, मैंने ख़ुद भी यहाँ पे मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ नहीं किया और लाइक मैं भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी यहाँ पे यूज़ करना, और लेकिन उसके बावजूद इतना ग्लोसी माशाल्लाह स्टिल फेस आप लोगों के सामने है। हालाँकि इस वक्त मेरे रूम में 5 से 6 लाइट्स थी और ठीक-ठाक डार्क वाली लाइट्स थी। ये रूम लाइट्स नहीं थी, स्टूडियो लाइट्स थी 1-2 मेरे पास। सो मैंने उनको भी अपने साथ जो है वो रख लिया था ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। सो आप लोगों ने अच्छा एक और बात है, जो लोग लैशेज़ अप्लाई करते हैं, जिन लोगों की लैशेज़ उतर जाती हैं, उन लोगों की हो सकता है ग्लू ठीक ना हो। 70 to 80% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि हमारी आँखों पे लैशेज़ जो हैं वो नहीं टिकती। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उनकी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, जिसकी वजह से जो है वो जो ग्लू है वो स्टे नहीं करता। सो इसके अलावा जो है और एक और बात है कि हमारी रूटीन में जो है वो कभी भी लैशेज़ नहीं होती हैं। सो इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो भारी फ़ील होता है कि लाइक हमारी आंखें बहुत ज़्यादा भारी फ़ील हो रही हैं, हमारी आंखें दब गई हैं। सो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हमारी लैशेज़ को सेट ना होने में। सो यहाँ पे मैंने एक आंख पे लैश लगा ली थी और दूसरे पे अभी आप लोगों के सामने जो है मैं लगाऊंगी और ड्रेस चेंज करके आऊँगी। सो यहाँ पे मैंने ड्रेस जनाब चेंज कर लिया था और माशाल्लाह आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाल मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हुए थे। मेरा फ़ोकस आज की वीडियो के अंदर बालों के ऊपर हरगिज़ नहीं था। अगर मैं बालों पे फ़ोकस करती तो डेफ़िनेटली मेरा मेकअप जो है आप लोगों को सिखाने का मकसद वो हरगिज़ पूरा ना होता, वो डेड हो जाता। सो मैंने क्लोज़ली जितना मैं क्लोज़ हो सकती थी मैं कैमरा के, उतना मैं क्लोज़ होकर आप लोगों को दिखाई जा रही थी कि देख लें, करीब से देख लें। आप लोगों के सामने एक-एक मैंने एक-एक पॉइंट पे, मतलब मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैं उठी हूँ तो भी मैंने स्किप नहीं किया, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया सिवाय चेंजिंग पॉइंट पे। सो इसके अलावा यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से इयररिंग सबसे ज़्यादा मेरे ड्रेस के साथ सूट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने बालियाँ डाली थी और आई थिंक सो बालियाँ या झुमकी समथिंग, आई डोंट नो मतलब क्या एग्जैक्ट नाम है। सो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। स्टिल मैंने लिपस्टिक अप्लाई नहीं की थी। अच्छा लिपस्टिक जो है वो मैंने यूज़ की थी मैबलिन की, और मुझे अनदर कोई भी लिपस्टिक सूट नहीं करती है, मेरे होंठों पे फ़ौरन से रिएक्शन हो जाता है। सो ये रीज़न है कोई भी लोकल लिपस्टिक ना यूज़ करने की। अदरवाइज़ मेरे पास जो भी मेकअप है वो सब लोकल मेकअप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उसके साथ ही मैंने जो है वो ग्लोसी लुक क्रिएट किया। अब सैलून्स पे अगर हम जाएँ बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 5000 6000 7000 जी ग्लोसी मेकअप था इसलिए हमने आपको इतना चार्ज किया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सो यहाँ पे माशाल्लाह इतना हसीन, मतलब माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, इतना हसीन लुक क्रिएट हो गया था। लाइक मुझे ख़ुद से ही मोहब्बत हो रही थी। वैसे तो मैं क्रिएट करती रहती हूँ, लेकिन मेरा आज का पर्पज़ ग्लोसी का ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्लोसी लुक शेयर करूँ, ताकि आप लोग किसी की भी शादी अटेंड कर रहे हैं, कोई ईद इवेंट है, क्योंकि ये मेरी ईद वीडियो थी, मैंने आप लोगों के साथ ईद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है। ये आप लोग किसी के भी माइयों पे, उपटन पे, निकाह पे, एंगेजमेंट पे, लाइक किसी भी इवेंट पे, इवन वलीमा पे भी आप लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात,
ओवरऑल अगर आप मेकअप एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं, जस्ट लिपस्टिक अगर आप डार्क कर लेते हैं तो ये ग्लोसी प्लस हार्ड मेकअप में चला जाएगा, क्योंकि लिपस्टिक एक फ़ाइनल चीज़ होती है जो आपके पूरे मेकअप ट्यूटोरियल को, पूरे मेकअप को, पूरे फेस को एक डिफरेंट लुक दे देती है फ़ौरन से। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को घर में फ़ॉलो कीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ग्लोसी मेकअप किया है, इसके अलावा अगर आपने साथ मेहरून लिपस्टिक लगाई है तो फ़ौरन से आप लोगों का ना एक शार्प लुक क्रिएट हो जाएगा। सो मेरा मकसद शार्प लुक क्रिएट करना नहीं था, एक ग्लोसी लुक क्रिएट करना था। सो यहाँ पे मेरे बेबी हेयर्स थे, सोचा मैंने कि इस तरह से मैं बाहर निकालती हूँ। सो मैंने सोचा हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये लुक पसंद ना आए, सो मैंने इसे फ़ौरन से पीछे कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कहीं जा नहीं रही थी, आप लोगों के साथ मैं अपना ट्यूटोरियल शेयर कर रही थी। सो मैंने इसे फ़ौरन से अपने हेयर को जो है वो सेट किया और एक नॉर्मल जो लुक है उसे मैंने क्रिएट किया। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो, आज की बातें, आज का कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको इस तरह से वीडियोस मोर चाहिए, लाइक मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ भी टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, इस तरह की वीडियो चाहिए, तो ही मैं क्रिएट करूँगी अगेन, तो ही मैं दोबारा शूट करूँगी। अदरवाइज़ मैं अगेन इस तरह का व्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 3 घंटे तो मस्ट हो जाते हैं शूट करना प्लस एडिटिंग और अब तक जो है ये वीडियो पहुँचाना। इस पॉइंट पे मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। और ये थी जनाब मेरी मेहंदी अलीफ से अरीज एंड शीन से शाहज़ेब, जो कि मेरे हस्बैंड हैं इंशाल्लाह। सो जनाब ये थी मेरी टोटल कंप्लीट लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अगर आप लोग ऐसी मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मोर वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून, लव यू ऑल, ईद मुबारक सबको एंड दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।